अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इल्मुल किताब यूट्यूब चैनल। मेरे साथ स्पिरिचुअल स्कॉलर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हसन रज़ा साहब मौजूद हैं। हसन रज़ा साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खुश आमदीद कहता हूँ आपको भी। हसन रज़ा साहब, ये बताइएगा कि एक बंदा जो है खुद से वज़ाइफ पढ़ता है, और अगर वही वज़ाइफ जो है अगर वो किसी स्पिरिचुअल स्कॉलर या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर से पूछता है, तो इसमें क्या फ़र्क है? कौन सा मौसर तरीका है, या दोनों सेम ही है? बहुत अहम सवाल है हमज़ा आपने किया। बुनियादी तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी दूसरे से कोई कोई चीज़ पूछते हैं तो ला महल्ला इसका ज़्यादा असर होता है बनिस्बत इसके कि आप खुद पढ़ें। खुद पढ़ना मैं इसको मना नहीं करता, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन बाज़ुकात वो रूहानी मुहर्रकात जो हैं वो तहरीक नहीं पकड़ते इंसान के खुद पढ़ने से। और उसकी कई वजूहात होती हैं। अजर व सवाब के लिए तो आप जितना मर्ज़ी कलाम पाक पढ़ें, अल्लाह के अस्मा करें, ज़िक्र करें, लेकिन जब आप किसी चीज़ के हल के लिए पढ़ते हैं, किसी जहनी मसले के हल के लिए, जिस्मानी बीमारी के लिए, या कारोबारी रुकावट के लिए, या किसी भी ईवल के शैडो या पोजेशन को ख़त्म करने के लिए, या घर में बुरे असरात के ख़ात्मे के लिए, तो ये किसी न किसी आपको मोतबर, क्वालिफाइड और सेंसिबल स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए। उसका बताया हुआ अमल जो जो शरई तकाज़ों के मुताबिक हो। हसन साहब, ये उसी तरह है जिस तरह अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किसी अल्लाह के जो बरगज़ीदा बुजुर्ग हैं उनके पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि माली दुआ कर दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह ही है। जैसे आप दरगाह में भी जा सकते हैं, किसी भी बुज़ुर्ग की दरगाह पर जाकर आप दुआ करें, और दुआ में आप अल्लाह की बारगाह से मांगें कि मैं आपके एक बरगज़ीदा हस्ती के पास आया हूँ, तो या रब्बुल आलमीन मुझ उनके पर सदक़े। ये मसला है, ये परेशानी है, और ये मेरी मुसीबत है, इसको हल फरमा। या घर में बैठ के आप डायरेक्ट, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि हाजत के 2 नफ़ल पढ़ें। हाजत के 2 नफ़ल पढ़ के अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के अस्मा का वास्ता देकर गुजारिश करें, या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के पास जाएं, स्पिरिचुअल हीलर के पास जाएं, स्कॉलर के पास जाएं। वो आपको जो वज़ाइफ देगा, या वजीफ़ा देगा, या सदका बताएगा, या ज़िक्र बताएगा, या कोई मेडिटेशन के लिए कोई तरीका आपको बताएगा, तो उसमें ज़्यादा असर होता है बजाय कि आप खुद कर लें। बहुत सारे लोग खुद से ही इस्तिखारा करते हैं, ठीक है, खुद से ही किताबों में पढ़ के शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आपको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ताकत है, आपके अंदर जो ताकत आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, सामने वाली ताकत को डिफ्यूज़ करने के लिए, सामने की ताकत जो है वो आपकी ताकत से ज़्यादा है। आपकी पॉजिटिविटी जो कैफ़ियत है, मुस्बत कैफ़ियत है, जो लहर है, जो पावर है, वो जनरेट नहीं हो रही जो आप। हसन साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि उस बंदे की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सके। बिल्कुल। हसन साहब, क्या जो सा एक रूहानी जो है स्कॉलर, एक स्पिरिचुअल स्कॉलर जो वज़ाइफ देता है, जो बताता है, क्या उसके अंदर जो उसकी जो पावर होती है वो उसको एक्टिवेट करना जानता है? आम बंदा उसको एक्टिवेट नहीं कर पाता। देखें, जिसका काम उसी को साजे, ये एक अच्छी मशहूर एक कहावत है कि आपका कोई फील्ड ही नहीं, आप खुद से शुरू हो गए हैं, आपकी उसमें कोई नॉलेज नहीं है, कोई आपकी प्रैक्टिस नहीं है, एक्सपीरियंस में है। तो मुझे बताएं कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो कोशिश करेगा कि मैं किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा दूँ। ऐसे ही होता है ना। अक्सर डॉक्टर खुद से अपना कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात वो एडवाइस लेते हैं दूसरे डॉक्टर से कि कहीं मैं गलत तो नहीं हो रहा। तो बाज़-औक़ात इंसान अपने फ़ैसले के लिए, अपनी ज़ात के लिए कुछ कंफ्यूज होता है, तो वो दूसरे की आरा लेता है। दूसरे की इसलिए कि दूसरे की रूहानी क़ुव्वत से मुस्तफ़ीद होना। तो लिहाजा अगर आपकी क़ुव्वत रूहानी जो पॉजिटिविटी है वो इतनी डिक्लाइन चली गई है, इतनी वो मसलन के नाकारा हो गई है कि आपके ऊपर मसाइल आ गए, यानी नेगेटिव पावर्स ने आपको घेरा कर लिया, तो आप तो पहले ही डिक्लाइन है पॉजिटिविटी, तो लिहाजा आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको किसी रूहानी बैरूनी ताकत की ज़रूरत है। तो आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन के पास जाते हैं, तो वो जब आपको कोई वजीफ़ा, सदका या हीलिंग देता है, तो वो फ़ौरन आपकी जो अंदर पॉजिटिविटी की जो एनर्जी होती है उसको बूस्ट देता है। तो इसी को हम बीमारी और शिफा कहते हैं।
तो बेहतर यही है कि ऐसे रूहानी इंसान से आप जाकर पूछें जो बाअसर भी हो और आपके तमाम मामलात के कॉन्सिक्वेंसेस को भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया संगा साहब आपका। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, कि आपको समझ आई होगी कि क्या डिफरेंस है एक खुद से वज़ाइफ करने का और एक स्पिरिचुअल स्कॉलर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के पास जाने का। बहुत शुक्रिया।